नमस्कार। उत्तराखंड की मां माटी मानस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और विस्फोटक होने वाला है। सबसे पहले राष्ट्र नीति उत्तराखंड के हाथ सूत्रों के हवाले से लगे वो एक्सक्लूसिव सवाल कि नार्को टेस्ट में पुलकित से वो कौन से सवाल हैं जो पूछे जाएंगे, थोड़ी देर में करेंगे रिवील। बस दिल थाम के बैठिए। हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जाएगी जांच, हाईकोर्ट का आ सकता है जल्दी फैसला, इस पे बात करेंगे। विपिन रावत और केदार भंडारी, इस उत्तराखंड को हुआ क्या है, अपराध मिटाने की दवा क्या है, और वीआईपी कहीं ये शख्स तो नहीं हो सकता। राष्ट्र नीति उत्तराखंड के हाथ एक लीड लगी है, जल्द ही इसमें खुलासा करेंगे। बात आगे बढ़ाए उससे पहले आप लोगों से अपील की अंकिता के इंसाफ की लड़ाई हो। पहाड़ के हर मुद्दे को फ्रंट फुट पे लड़ने वाला आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मत कीजिए, हमने कभी आपसे कुछ और नहीं मांगा है तो केवल आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, क्योंकि आपके समर्थन के बिना राष्ट्र नीति उत्तराखंड कुछ भी नहीं। ये बात बहुत सच है। तो सबसे पहला टॉपिक कि पुलकित से नार्को में क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं, चलिए एक एक करके मैं आपको रिवील करता हूं। नार्को टेस्ट में आपको पता होगा कि ट्रूथ ड्रग दी जाती है, एक प्रकार की कह सकते हैं कि दवाई दी जाती है, और उस दवाई के साथ ही प्रभाव से आदमी को आधा बेहोश किया जाता है, और उस आधी बेहोशी में आदमी से अपेक्षा की जाती है कि वो सही बोलेगा। पहले ट्रायल के तौर पे पुलकित से उसका नाम, उसके पिता का नाम, वो कहाँ रहता है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद जब पुलकित का ट्रायल हो जाएगा, यहाँ पर पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कि ये सही बात कह रहा है, तो फिर पुलकित से कम ये 5 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 कि उस दिन, घटना के दिन क्या हुआ था। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, जो तय माना जा रहा है कि घटना के दिन क्या हुआ था। दूसरा सवाल, क्या अंकिता की हत्या रिजॉर्ट में ही कर दी गई थी या वहां ले जाकर के की गई। यह दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वो कौन वीआईपी था जिसके साथ अंकिता को फिजिकल होने के लिए पैसे देने की बात की गई थी, अंकिता को स्पेशल सर्विस देने की बात की गई थी। ये तीसरा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। चौथे सवाल पे मैं बात करूं तो सबूत, कौन कौन से सबूत मिटाए गए हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा 5वां सवाल, अंकिता का मोबाइल कहाँ है। छठा सवाल, क्या फैक्ट्री में आग लगना या बुलडोजर चलाना, इसमें भी सबूत मिटाने की कोई साजिश है। ये 6 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पूछे जाएंगे, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है। और अगर ये 6 सवाल कहीं खुल गए तो पुलकित हो जाएगा बेनकाब। आप क्या सोचते हैं, क्या ईमानदारी से इन सवालों का जवाब मिल पाएगा और इसके बाद वीआईपी बेनकाब होगा? आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इसके बाद हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई की मांग। देखिए दोस्तों, अब मामला इतनी आगे बढ़ चुका है कि अगर चार्जशीट में, जो चार्जशीट फाइल होने वाली है, कुछ ही घंटे बचे हैं चार्जशीट फाइल होने के, क्योंकि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच का समय मिला हुआ था और 5 तारीख क्रॉस हो चुकी है। तो कभी भी आपको खबर मिलेगी कि चार्जशीट जो है फाइल कर दी गई है। तो चार्जशीट में अगर संतुष्ट कोर्ट हुई कि भैया पर्याप्त सबूत हैं, तो कहीं ना कहीं सीबीआई को नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर पुलकित के बचने का कोई भी लूपहोल होता है तो उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई इस केस में आ सकती है। तो ये एक दूसरा अपडेट जो हम आपको यहां पे बता रहे हैं। इसके बाद विपिन रावत और केदार। विपिन रावत जो पहाड़ का एक लड़का देहरादून में था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या दोस्त के साथ घूमने के लिए गया था, तो एक गुंडा जो कि अरोड़ा, विनीत अरोड़ा नाम का था, उसने उसको बैट मार के हत्या कर दी। शुरू में पुलिस ने कोई केस भी फाइल नहीं यहाँ पर किया हुआ था। अब पुलिस
निशाने पे है। वहीं केदार भंडारी जो एक लड़का भर्ती में गया हुआ था अग्निवीर की, पुलिस की कस्टडी से गायब है। कहीं उसका भी फर्जी एनकाउंटर ना हो गया हो। लगातार पुलिस पे, उत्तराखंड की व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, अंकिता से लेकर के किरण नेगी के मामले में। और अंत में जो आप लोगों को इंतजार था कि कौन हो सकता है वीआईपी, हमारे हाथ एक लीड लगी है कि वीआईपी, मेरे को एक कमेंट आया, फिर वो कमेंट कुछ देर में डिलीट भी हो गया और उसने शख्स ने बताया कि मैं कोई एक व्यक्ति हूं जो पहले इसी इलाके का आसपास का हूं और ये वीआईपी कोई सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अब उसने नाम नहीं बताया। अब आप लोगों को क्या लगता है कि वास्तव में क्या कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष से हो सकता है, और क्या नार्को टेस्ट के बाद वो वीआईपी का नाम सामने आ जाएगा? आप खुद कमेंट करके बताइए। सबसे निष्पक्ष, तथ्यपरक कानूनी विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड पे। चैनल को समर्थन दीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देख रहे हैं राष्ट्रनीति उत्तराखंड।